Assalamu alaikum students, hope you are all good and doing well at home. Today we are discussing about the subject English of class 6. As this is your lecture number 1, we start from the chapter 1 and start from the reading. Now, so we hear on the lesson number 1, fair dealings of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ किस तरीके से पेश आते थे, उनको कौन से लक़ब से नवाजा गया था, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So start the reading. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was always fair and honest in his dealing with other people even before his nubuwwat. He was known as truthful and truthworthy. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब नबूवत हुई तो उनकी उम्र 40 साल थी, लेकिन उससे पहले भी वो ताजिर थे. वो लोगों से बहुत अच्छे से पेश आते, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, जो लोगों के साथ सच्चाई से पेश आते, लोग उन पे भरोसा करते थे, वो ईमानदार थे. और नबूवत से पहले भी ये सब खसूसियात हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती थी. He was known as truthful and truthworthy. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के लक़ब से बहुत मशहूर थे. ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है. इन द यंग एज ही बिकम अ ट्रेडर. मैंने आपको बताया वो ताजिर थे. ही ट्रेडेड विद अदर पीपल मनी एंड विद ग्रेट केयर एंड वाज वेरी सक्सेसफुल. लोगों के साथ तजारत किया करते थे और ईमानदार होने की वजह से बहुत सक्सेसफुल भी रहे. द पीपल ऑफ मक्का वर मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ट्रेडिंग स्किल एंड फेयर डीलिंग. मक्का के लोग उनसे बहुत ज़्यादा खुश थे, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे कि ये कितने अच्छे तरीके से ताजर हैं और लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं. दे हैड कम्प्लीट ट्रस्ट इन हिम. उनको पूरे तरीके से भरोसा था इन पे. इट वाज हिज ऑनेस्टी. उनकी ईमानदारी थी. एंड फेयर डीलिंग, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से पेश आना था. इन बिजनेस दैट इम्प्रेस्ड हज़रत खदीजा. हज़रत खदीजा इनकी वाइफ थी जिनको इनकी ईमानदारी ने इम्प्रेस किया. खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, शी फर्स्ट इंटरेस्टेड हर इंटरप्राइज टू हिम. सबसे पहले वो उनके कारोबार में उनके साथ हुई. एंड लेटर मैरिड हिम, और जल्द फिर शादी भी कर ली गई. ऑल द पीपल हु हैड डन बिजनेस डीलिंग विद हिम बिफोर हिज नबूवत हैड ऑलवेज प्रेज्ड हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग. नबूवत से पहले जिस लोगों ने उनके साथ तजारत की वो सब उनसे खुश थे, क्योंकि उनके अच्छे हुस्न अखलाक से और वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे. इसलिए नबूवत से पहले सब उनकी तारीफ़ किया करते थे कि वो बहुत अच्छे ताजिर हैं. The Rasul sallallahu alaihi wasallam gave great importance to fair dealing in business throughout his life and self himself as a role model for the whole world. हज़रत सल्लम ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि ईमानदारी और फेयर डीलिंग के साथ काम किया जाए. अपने बिज़नेस में क्या कहते हैं, सूद वगैरह से बचें, ईमानदारी के साथ काम करें, ईमानदारी से रिस्क कमाएं. और वो एज अ रोल मॉडल हम अब पूरी दुनिया के लिए हैं कि हम उन पे अमल, उनके दी हुई बातों पर, दिए हुए असूलों पर हम अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं. मैनी इंसिडेंट्स कैन बी कोटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू शो हाउ जस्ट एंड फेयर he was in business dealing with other people. बहुत से हदीस में भी ज़िक्र किया गया कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से वाक़यात हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने ईमानदार और अच्छे थे. अपने कारोबार में कितने लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते थे और धोखाधड़ी नहीं करते थे, ईमानदारी से अपना काम करते थे, और हम उनको अपना रोल मॉडल भी बना सकते हैं. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड हिज कंपेनियंस टू बी फेयर. वो हमेशा अपने साथ के लोगों को भी बोलते थे कि अपने कारोबार में ईमानदारी से काम करो. हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग. हज़रत ये बता रहे हैं कि हज़रत अबू सईद ने किस तरीके से रिपोर्ट किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कुछ. द ट्रूथफुल एंड ट्रूथवर्थी मर्चेंट एसोसिएटेड विद अम्बिया एंड द अपराइट एंड द मार्टिर्स. मतलब इस तरह की खूबियाँ तो अम्बिया और ऐसे लोगों में पाई जाती हैं जो ईमानदारी और क्या कहते हैं सादिक और अमीन के लक़ब से भी मशहूर थे. इस तरह की सारी क्या कहते हैं खूबियाँ उनमें पाई जाती हैं जो आप में मौजूद है. हेयर वी स्किप वन लाइन. वंस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोरोड अ कैमल फ्रॉम समवन एंड रिटर्न अ बेटर वन. एक दफ़ा का जिक्र है उन्होंने क्या किया, हज़रत सल्लम ने किसी से कैमल ख़रीदा, फिर उनको उससे भी अच्छा वापस लौटाया. मतलब कि लिया जिस हालत में था लेकिन उससे भी बेहतर. मतलब आप बेहतर तरीके से अपने कारोबार में भी लोगों से पेश आ सकते हैं. देन ही सेड द बेस्ट पीपल आर दोज हु पे ऑफ देयर डेब्ट्स जॉयफुली. बेहतरीन लोग वो हैं जो अपना कर्ज़ा खुशी के साथ देते हैं वापस. मतलब वो उन्हें एज अ कर्ज़ के तौर पर किसी से लिया था और उन्होंने वापस भी किया उसको, और अच्छी हालत में वापस किया.
Now come back to the reading of point 5. The Rasul sallallahu alaihi wasallam also advised his companions to avoid doubtful thing in business dealing. अगर आपको शक है कि उसमें सूद है या इस तरह का कोई मसला है तो आप वो मत करें अपने कारोबार में. हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु reported the Rasul sallallahu alaihi wasallam as saying, what is the lawful is clear and what is unlawful is also clear, but between them are certain doubtful things which may people do not recognize. हज़रत नुमान बिन बशीर ने कहा कि व्हाट इज़ द, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो क्लियर है, हमें पता है जायज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमें पता है नाजायज़ हैं, लेकिन कुछ उसके दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो वाकई में जायज़ हैं या नाजायज़ हैं. He who guard against doubtful things keep his religion and his honor blameless. जो चाहे वो इन नाजायज़ चीज़ों से बच सकता है और अपने आप को और अपने इस्लाम को बेहतर बना सकता है. और बट हु फॉल इन डाउटफुल थिंग फॉल इनटू व्हाट इज़ अनलॉफुल. और जो चाहे वो खुद इसमें दाखिल हो सकता है नाजायज़ चीज़ों में और ख़ुद अपने आप को ख़राब कर सकता है. हज़रत जाबिर रिपोर्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग, अल्लाह शो मर्सी टू द मैन हु इज़ काइंड व्हेन ही सेल्स, व्हेन ही बाइज एंड व्हेन ही मेक अ क्लेम. अल्लाह ताला के नज़दीक वो बहुत बेहतरीन लोग हैं जो ख़रीदते हुए कोई चीज़ बेचते हुए बहुत अच्छे तरीके से बेचे, ख़रीदते हुए बहुत अच्छे तरीके से ख़रीदे और जब उसका दाम लगा रहे हों. The companions of Rasul sallallahu alaihi wasallam acted upon his teaching and following his golden example in business dealing laid the foundation of a pious welfare society. जो हज़रत बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काम करने वाले थे उन्होंने आप वसल्लम की टीचिंग्स को और उनकी फॉलोइंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा और उन पर अमल किया और फिर अपने कारोबार में कामयाब भी रहे. और हमें भी चाहिए कि हम हज़रत बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सारी टीचिंग्स और उनकी बताई हुई बातों पर अमल करें ताकि हम इस दुनिया में सुरखरू हो सकें और आखिरत में भी सुरखरू हों.